हो सर्पवास, छप्पर से चूता पानी हो जिसके घर में हो सर्पवास, छप्पर से चूता पानी हो जिसके घर में हो सर्पवास, छप्पर से चूता पानी हो जिसके घर में हो सर्पवास, छप्पर से चूता पानी हो जिसके घर में हो सर्पवास, छप्पर से चूता पानी हो उसको आती है नींद कहाँ, उसको आती है चैन कहाँ, जिसके घर सुता सयानी हो आती है नींद कहाँ, जिसके घर सुता सयानी हो। बताया है विद्वानों ने जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाती है उन माता पिता को नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ती है, निरंतर उसी प्रकार सोचते रहते हैं। जैसे जिन लोगों के घर में बरसात का महीना हो, छप्पर के नीचे चारपाई पड़ी हो और बरसात होने लगे, वो छप्पर चूने लगा हो, तो फिर चारपाई कभी इधर खींचते कभी इधर खींचते, रात इसी में बीत जाती है, सो नहीं पाते हैं। उसी प्रकार जिनके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाती है उन माता पिता को भी नींद चैन नहीं पड़ती, निरंतर सोचते रहते मेरी बेटी का विवाह हो जाता, अच्छे घर में पहुंच जाती तो मेरे को फिर सुख मिल जाता, निरंतर सोचते रहते। जब मीरा भी बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो मीरा के माता पिता ने बेटी का विवाह तय कर दिया। मीरा को जब मालूम हुआ, मीरा ने अपने पिता से कहा पिताजी आप मेरे लिए बहुत दौड़ धूप कर रहे हो। पिता ने कहा हाँ बेटी मैं तेरा विवाह तय कर रहा हूं। मीरा ने कहा पिताजी मैंने तो विवाह कर लिया। पिता चौंक गया, अरे कहां, मुझे पता नहीं हुआ और बेटी ने विवाह कर लिया। मीरा ने कहा जब मैंने विवाह कर लिया, पिता ने कहा मैंने तो तेरी शादी की नहीं, कैसे कर ली, किसके साथ की? मीरा ने कहा मैंने जिसके साथ विवाह किया है और आप जिसके साथ विवाह करने जा रहे हो पिताजी, उसमें अंतर है। काहे का अंतर है बताया। मीरा ने कहा जिसके साथ में आप विवाह करने जा रहे हो उसका क्या होगा? बोल पड़ी ऐसे पति को क्या भरूं जो पैदा होए मर जाए। आप जिसके साथ विवाह करने जा रहे हो तो पैदा होगी, विवाह होगा, मर जाएगा किसी न किसी। फिर लेकिन जिसके साथ मैंने विवाह किया है उसके बारे में तुमने सुना? पिता ने कहा बेटी मुझे नहीं पता है किसके साथ तुमने विवाह किया। मीरा ने कहा ऐसे पति को क्या भरूं जो पैदा होए मर जाए। मैंने ऐसा पति भरो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। मैंने जिसके साथ में विवाह किया है, अपना पति बनाया है, वो कभी मुझे छोड़ने वाला नहीं है, वो कभी टूटने फूटने वाला नहीं है। हाँ रूठ जरूर जाता है लेकिन कभी वो छोड़ता नहीं है, कभी मरने वाला नहीं है। जब बाबू भैया की तरफ से 10 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हो रही हैं। भगवान मंगलम कल्याण करें। बहुत बढ़िया।
चलो। मीरा ने पिता से कहा मैंने विवाह किया है। भैया गंगा गौतम जी की तरफ से भगवान के चरणों में 22 मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। भगवान भोलेनाथ कल्याण करें। मीरा ने पिता से बताया, भैया महेश कश्यप जी की तरफ से 20 मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। भगवान मंगल एवं कल्याण करें कि मैंने तो विवाह कर लिया है। वो कौन है? मैंने बांके बिहारी के साथ में विवाह कर लिया है। पिता समझ गया, अरे हमारी बेटी भोली है, इसे पता नहीं है शादी क्या होती है, लेकिन मैं तो नहीं भोला, मुझे तो शादी करना है। पिता ने बेटी के बताने के बावजूद भी पिता ने उस मीरा की शादी मेवाड़ देश में राणा के साथ में तय कर दिया। भैया कंचन पाल जी की तरफ से 20 मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। भगवान भोलेनाथ भक्तों का सदैव कल्याण करते रहे। और ये किस मुद्राएं हमारे दादा प्रमोद त्रिपाठी जी की तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित हुई है। मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। ऐसे पिता ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। विवाह हुआ, मीरा राणा की रानी बनकर के, महारानी बनकर के भेजी गई। पहुंची जाकर के, लेकिन मीरा वहां भी पहुंचने पर वहां भी बांके बिहारी के मंदिर में जाकर के वहां पूजन करती, श्रृंगार करती। राणा ने जब देखा, कहा मेवाड़ देश के राणा की, मेवाड़ देश के राणा की, मेरा उनकी जो रानी थी, मेरा उनकी जो रानी थी, मेरा उनकी जो रानी थी, मेरा उनकी जो रानी थी। भगवान की सच्ची सेवकनी, भगवान की सच्ची सेवकनी, प्रभु पूजा में दीवानी थी। सच्ची सेवकनी, प्रभु सेवा में दीवानी थी। भगवान की सच्ची सेवकनी, प्रभु पूजा में दीवानी थी। जब मीरा ने भैया रामजीवन श्रीवास्तव जी उनकी तरफ से एक घरा निवासी 21 मुद्राएं समर्पित हो रही है। भगवान मंगल एवं कल्याण करें। जब मीरा ले आओ जल्दी, भैया गुड्डू बाने कुइया उनकी तरफ से भगवान के चरणों में 10 मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। भगवान मंगल एवं कल्याण करें। मीरा करती क्या, राणा के साथ विवाह तो हो गया, रानी बनकर के आ गई, लेकिन बांके बिहारी की पूजा करती रहती निरंतर। राणा ने एक रोज कहा लाओ से समझाऊं। भैया राम कुमार एक घरा निवासी उनकी तरफ से 10 मुद्राएं समर्पित हुई है। भगवान मंगल एवं कल्याण। ऐसे मीरा जाकर के मीरा मंदिर में जाकर के, मीरा मंदिर में जाकर के श्रृंगार सजाया करती थी। श्रृंगार सजाया करती थी। श्रृंगार सुंदर एक तारा हाथ में था, सुंदर एक तारा हाथ में था, ईश्वर गुण गाया करती थी।
करते थे।